स्टार एजुकेशन, क्लाउड एंड स्टार एजुकेशन पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम पॉजिटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत जरूरी एक चैप्टर है ताकि आपको इजीली समझ में आए। आइए, पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पहला हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसी का ही नाम है पॉजिटिव केस ऑफ नाउन। यानी ये तीनों चीज एक ही है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तीन नाम अलग अलग दे दिया गया है लेकिन ये एक ही चीज है। ठीक है, आइए, पहला है माई, इधर इसका हिंदी लिख देंगे। दूसरा आवर, तीन तीसरा है योर, योर, फोर्थ, ईच, एंड फिफ्थ है हर, सिक्स, एट्स, और भी है। पहले मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बस नाम है, नाम मैंने पहले ही बता दिया है। एक नाम मैं मिटा दे रहा हूँ, मुझे लिखने में सुविधा हो। इसी को आप लेके चलिए। 6 हो गया, एंड 7 नंबर हो जाएगा देयर। ठीक है, टोटल 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव है जो कि बहुत जरूरी है। इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसका पहले मैं हिंदी आपको समझा दूं। माई मीन्स मेरा, मेरी। ठीक है, माई का मतलब लड़का के लिए भी लड़की के लिए भी यूज होता है। आवर मीन्स हमारा, हमारी। ठीक है, आवर मीन्स हमारा या हमारी। योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आप, आपके, आपकी, ETC। यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी या आपके। योर का मतलब सब में यूज होता है। ठीक है, ईज, ये लड़का के लिए यूज होता है। उसका, उसका या उसकी, लड़का के लिए यूज होता है। हर, ये गर्ल्स के लिए यूज होता है। उसका या उसकी। ठीक है, इट्स, ये निर्जीव वस्तु के लिए यूज होता है। इसका, एक मिनट, इसका, इसकी, इसका, इसकी, या फिर इसके। ठीक है, ये इसका हिंदी है। और लास्ट वन उनका, उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों की, ETC, उन लोगों के, उन लोगों का, बस उसी में आ जाएगा। तो ये इसका हिंदी है। और इससे पहला मेरा जो वीडियो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज एंड दोज का, उसमें मैंने कुछ
वो जो मेरे चैप्टर पढ़े होंगे आप ये बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, क्योंकि वो चैप्टर रूट है इसका। ठीक है, तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको याद कर लीजिए। आइए दूसरा हम इसके कुछ सम्स बना लेते हैं। इस पे बहुत ज्यादा सम्स नहीं दूंगा, एक ही दो बता दे रहा हूँ, उससे आपको इजी होगा। 1 नंबर, या मेरी पुस्तक है। ठीक है, इसको हम लोगों ने अभी जो पॉजिटिव एडजेक्टिव या पॉजिटिव प्रोनाउन जो सीखा है उसमें क्या था, मेरी था। मेरी था उस लिस्ट में। देखिए इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया था यह पुस्तक है, यानी कि बस मैंने यहां से लेकर इसकी बात की थी, इतने की। लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा आ गया जो कि मैं इस चैप्टर में बताऊंगा ये क्यों आया। तो इसका हिंदी क्या होगा, पहली बात तो यह है तो दिस, दिस इज है इसीलिए इज, दिस इज। माई आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि माई मेरी यहाँ पे यूज है ऑलरेडी। दिस इज माई बुक, ये इसका हिंदी बन गया है। सेम इसी तरह दूसरा सेम इसी से एग्जाम्पल, यह हमारी पुस्तकें है। देखिए यहाँ पे हमारी बात है, यानी एक से अधिक लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यस हमारी पुस्तकें हैं, यह नहीं ये होगा, क्योंकि एक से अधिक पुस्तकें हैं तो हिंदी भी इसका ये होगा, ये हमारी पुस्तकें हैं। पुस्तकें यानी एक से अधिक बुक। तो ये की स्पेलिंग आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया था। ये मीन्स दीज हम यूज करते हैं, दीज आर आवर, हमारी का मतलब होता है आवर, जो मैंने पहले बताया। और बुक में एस लग जाएगा क्योंकि एक से अधिक बुक है। ठीक है, सेम इसी तरह तीसरा भी बनेगा, यह आपकी कलम है। तो आपकी के लिए मैंने बताया था योर, तो दिस इज योर पेन। सेम ऐसे ही बनेगा, बस ये जो जगह है ना, ये जगह ही है डेम पॉजिटिव एडजेक्टिव की। इसी जगह आपकी, उन लोगों की, उन लोगों की, उन लोगों की, उन लोगों का, उसका, उसकी, ऐसे ही ये आगे चलते रहेगा। तो उतना बताने की जरूरत नहीं है इसमें, इतना ही आप ध्यान रखिए। एक दो मैं और करा दे रहा हूं, वह उसकी, वह उसकी चेयर, कुर्सी लिखिए, हिंदी में कुर्सी होता है, या उसकी कुर्सी है। वह उसकी कुर्सी है, उसकी मीन्स यहाँ पे बॉय को डिनोट किया जा रहा है, गर्ल को नहीं। तो देखिए वह लिखा है, यह नहीं है, वह है, तो डैट होगा, डैट इज हिज चेयर, क्योंकि हिज का ही मतलब होता है उसकी। ठीक है, तो इससे आगे मैंने 7 आपको बताया है, 7 पॉजिटिव एडजेक्टिव बताए हैं। उन 7 से लेकर आप बना लीजिए। उसको बनाने के बाद आप वापस से यह मेरी पुस्तक है, इसी से हम बताए यह मेरी पुस्तक नहीं है, क्या यह मेरी पुस्तक है, क्या यह मेरी पुस्तक नहीं है, उससे रिलेटेड आप सेंटेंस फॉर्मेशन भी कीजिए, क्योंकि एक वीडियो में सभी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। जो मैंने पहले बता दिया है उसी को प्रयोग करके इसकी भी 6-7 आप बना लीजिए, 4-4 करके इसको भी बना लीजिए, तो भी आप सीख जाएंगे। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। देखिए यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक। ठीक है, लेकिन अगर यही अंग्रेजी में चेंज हो जाए थोड़ा सा, यह पुस्तक मेरी है। देखिए
देखिए जस्ट हल्का सा चेंज किया है मैंने, इस पुस्तक को उठाकर यहाँ पे लिख दिया है, इस मेरी को उठाकर यहाँ पे लिख दिया है। यह मेरी पुस्तक है पहले था, यह पुस्तक मेरी है। तो आप कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, इस बुक को उठाकर यहाँ पर रख देना है और ये जो माई है ये कन्वर्टेड हो जाएगा इनटू माइन में। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, जब मेरी आपकी, उन लोगों की, उसका या उसकी, जब सब्जेक्ट के ठीक बाद में मेरी, आपकी या उसकी आ जाए तो इस फॉर्मेट पे हम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मेरी जो है एकदम लास्ट में आ जाए, देखिए हेल्पिंग वर्ब है कि जस्ट लास्ट में, ये मेरी जब लास्ट में चला जाए तब बनाने का तरीका क्या होगा, दिस पुस्तक है ना, दिस बुक, आपने सुना होगा दिस बुक इज माइन। माई जो है, माई चेंज इनटू माइन, यानी कि जब मेरी एकदम लास्ट में रहे तब हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। पहले हम जब हिंदी को देखकर इंग्लिश बनाएं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, यह मेरी पुस्तक है तो दिस इज माई बुक। जब मेरी लास्ट में रहे तो दिस, यह पुस्तक, ये अब हम लोग का सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट बढ़ गया। पहले सब्जेक्ट सिर्फ यह था, अभी सब्जेक्ट दिस बुक के साथ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा HV, ये हो गया O, ठीक है। तो दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे माइन है, दिस बुक इज माइन नहीं बोल सकते हैं आप। जब भी माई जब लास्ट में जाएगा तो माइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर अलग और मिलेगा, हम इसको वहां पे बहुत अच्छे से फिर से सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना को याद रखिए, इस फॉर्मेट जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बता दिया उसी को आप रिवीजन करते रहें, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा अलग है, बस कंफ्यूजन आपको ना हो इसीलिए। देखिए हिंदी में हल्का सा चेंज हुआ, इंग्लिश में पूरा चेंज हो गया। बुक लास्ट में था, एकदम दिस के बाद आ गया, इज, ठीक है। माई जो है ऑटोमेटिकली चेंज इनटू माइन में हो गया, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव केस ऑफ नाउन आपने सीख लिया है। इसी के साथ धीरे धीरे करके, एक एक करके, छोटे छोटे वीडियो में मेरे साथ बने रहें, मैं आपका पूरा इंग्लिश ही कंप्लीट करवा दूंगा। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप जब तक नहीं सीखेंगे, आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में हर तरह से आपको प्रॉब्लम होगा। ये सब सीख जाएंगे, आप खुद से बनाने लगेंगे, खुद से सेंटेंस क्रिएट करने लगेंगे। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम कंप्लीट इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। एकदम बेसिक से मैंने उठाया है। आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखिए, एकदम बेसिक से पढ़ाया है। हालांकि उस समय मेरी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने आपको बताया है, आप वहां से भी पढ़िए और शुरू से लेकर सारा वीडियो सीरियल वाइज देखिए। पहला वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करते करते मेरे 4-5 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। ऐसे करते करते आपको कंप्लीट इंग्लिश सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो बने रहें, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।